हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एक स्कूल के ऐसे सिस्टम के बारे में, अगर आपने ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका स्कूल ब्रांड बन सकता है। आपके स्कूल में जो चैलेंजेस आते हैं, आप वो सभी चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या अगर आप अपने स्कूल से 15-20 दिन के लिए दूर चले जाते हैं तो क्या आपका स्कूल आपके बिना वैसे ही चलता है जैसे आपके रहते हुए चलता है, या फिर आपके स्कूल में टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाता है आपके बिना, या फिर पेरेंट्स की कंप्लेंट आना स्टार्ट हो जाती है, या टीचर्स को समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, बार बार आपके पास कॉल आने लगते हैं। ऐसी प्रॉब्लम इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स फेस करते हैं, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते। इसका एक रीजन है सिस्टम का ना होना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सक्सेसफुल स्कूल क्या सीक्रेट क्या होता है जो अपने स्कूल को स्मूथली रन करते हैं। सक्सेसफुल स्कूल अलग क्यों होते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि कैंपस बड़ा है, फीस ज़्यादा है, बिल्डिंग बड़ी है, इसीलिए वो बड़े बन पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी कंसल्टिंग और पिछले 10 साल का जो मेरा नॉलेज है, अलग अलग स्कूल्स के लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कैंपस बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंपस होते हैं जो मीडियम होते हैं, बट उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और वो सक्सेसफुली रन करते हैं। और ऐसे कैंपस भी हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कैंपस बहुत अच्छा है, उसके बाद भी वो स्ट्रगल फेस करते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि सिस्टम सही से नहीं चल रहा है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि एसओपी आपको कैसे बनानी है और एसओपी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एसओपी क्यों ज़रूरी है, पहले उसको समझते हैं। अगर आपके स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स कैंपस विजिट नहीं करते हैं, आपके यहाँ पेरेंट्स एडमिशन्स के लिए नहीं आते हैं, आपके यहाँ फीस टाइम पर नहीं आती है, आपके यहाँ टीचर मिड सेशन में छोड़ के चले जाते हैं, टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं चलता, अगर हर काम के लिए स्कूल ओनर को मॉर्निंग से इवनिंग तक वर्क करना पड़ रहा है, तो आपको सिस्टम बनाना चाहिए और एसओपी पे वर्क करना है। देखिए, रूल्स अलग होते हैं, एसओपी अलग होती है। एसओपी डॉक्यूमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया जाता है। एसओपी से बेनिफिट क्या होते हैं? आपकी फीस टाइम पे आती है, ठीक है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, ठीक है, आपका जितना भी स्टाफ है वो अपने तरीके से वर्क नहीं करता, स्कूल के तरीके से वर्क करता है, और जो नया स्टाफ आता है वो जल्दी आपके वर्क को समझ लेता है, उसको एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत इजी हो जाते हैं, और आपके स्कूल में एडमिशन्स इंक्रीज होते हैं। मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में ये एसओपी बहुत बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो एसओपी के अलग अलग तरीके होते हैं, इसको हम जानेंगे। एसओपी बनाना कोई इजी काम नहीं होता है। इससे पहले बनाना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारे एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। चलिए अब हम एक फॉर्मेट को समझते हैं कि आपको एसओपी कैसे बनाना है। उससे पहले, अगर आप अपने स्कूल को ग्रो करना चाहते हैं, अपने स्कूल को ब्रांड बनाना चाहते हैं, आपके स्कूल में एडमिशन्स कम है, या एसओपी से रिलेटेड कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपका नाम, आपके स्कूल का नाम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको कुछ चेकलिस्ट शेयर करेंगे जिससे आप देख सकते हैं आपका स्कूल कैसा चल रहा है। चलिए अब हम एसओपी के एक फॉर्मेट को समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डिटेल में समझने के लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे, इसको हम बोलेंगे TRATRS। टी से टास्क, मतलब कौन करेगा, उसके बाद आर से रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए, कौन उसे करेगा, ए एक्शन, कब से आपको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद टी मतलब टाइम लाइन क्या होगी, इसकी टाइम लिमिट क्या होगी, यहाँ पर टी है। उसके बाद आर रिव्यू कौन करेगा, भाई जो वर्क चल रहा है उसको चेक कौन करेगा। उसके बाद एस उसमें सपोर्टर कौन है, अगर कोई वर्क है तो उसका सपोर्ट कौन करेगा। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना है। इस फॉर्मूले के बाद बहुत सारे स्कूल्स में एक प्रॉब्लम आती है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए अब हम एक एसओपी बनाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम आती है कि जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो डिले हो जाता है। उसमें कई बार टीचर्स टाइम पे आंसर शीट चेक नहीं करते हैं, रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है, तो बहुत सारे इसमें चैलेंजेस आते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा,
एसओपी अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग एसओपी होती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके लिए हम एसओपी बनाएंगे। एक एसओपी बनाने में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है आपका स्कूल कहाँ है, कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, बहुत सारे पॉइंट्स पे एनालिसिस करना होता है। उसके बाद एक एसओपी बनाई जाती है। हम बहुत सारे स्कूल्स में वर्क करते हैं तो हमें आइडिया होता है कैसे एसओपी बनाना है और कैसे एसओपी को इम्प्लीमेंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मैं वीडियो में एसओपी बना रहा हूँ वो एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ। आपको अपने स्कूल के हिसाब से एसओपी बनाना है। हर स्कूल की लोकेशन अलग होती है, हर स्कूल की टीम अलग होती है, हर स्कूल में एसओपी अलग अलग तरह से काम करती है और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एसओपी होती हैं। तो यहाँ पर जो मैं एसओपी बता रहा हूँ, इस एसओपी को बनाने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम चाहिए। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए, टेस्टिंग के लिए चाहिए, फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए। बट यहाँ पर हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप सिर्फ समझ पाएं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ एग्जाम एंड हुए, उसके नेक्स्ट डे क्या करते हैं आप, आंसर शीट सभी टीचर्स को प्रोवाइड कराते हैं, सब्जेक्ट टीचर को। अब आपने क्या किया, फर्स्ट डे सब्जेक्ट टीचर को आपने आंसर शीट दिया। अब जितने स्टूडेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम देना है आंसर शीट चेक करने के लिए। आपने मान लीजिए 6 डे आपने उन्हें आंसर शीट चेक करने के लिए दिया। तो यहाँ पर जब मैं स्कूल में था तो मैं ये चीज नोटिस कर पाता हूँ, टीचर्स लास्ट मोमेंट में आंसर शीट चेक करते हैं। अब आपको नहीं पता ना, आपने तो 5 दिन 6 दिन 10 दिन दिया कि चेक करना है, तो लास्ट डे में कई बार क्या होता है, आंसर शीट चेक की जाती है जिसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं। तो अब आपको इससे कैसे बचना है, इसके लिए ये एसओपी बहुत काम आती है। तो आपने टाइम दिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक डेट दिया जिसके बाद वो मार्क्स को सबमिट करेंगे, आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका रिजल्ट की आप प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका प्रिंसिपल पूरा फाइनल रिव्यू चेक करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आप रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। तो ये तो हो गया एक फॉर्मेट। उसके बाद अब क्या करते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ टीचर्स लास्ट मोमेंट में आंसर शीट चेक करते हैं, लास्ट मोमेंट में जो मार्क्स हैं वो काउंट करते हैं, तो इसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सभी टीचर्स में से करिए, जैसे एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, इनकी आंसर शीट का एक डेडलाइन बना लीजिए कि इतनी आंसर शीट इतने दिन में चेक होना चाहिए। अब इसका जो रिव्यू है वो कौन करेगा, इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा, जो TRA फॉर्मूला है वो काम करेगा। टास्क क्या है, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल कौन है, और एक्शन मतलब कब से एक्शन लेना है, तो ये आपने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आएगा टाइमलाइन। आपने टाइमलाइन दिया कि 10 आंसर शीट इतने दिन के अंदर चेक होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने टाइमलाइन दिया। उसके बाद आपने देखा कि रिव्यू कौन करेगा उसका, तो आपको रिव्यू के लिए क्या करना है, उन्हीं में से किसी एक टीचर को, जैसे कोई साइंस का टीचर है तो उसको सोशल साइंस के बारे में जो रिव्यू करने के लिए बना दीजिए कि वो टीचर का रिव्यू वो साइंस वाला करेगा। मतलब सोशल साइंस वाले का रिव्यू कौन करेगा, साइंस वाला करेगा। साइंस वाले का रिव्यू कर सकता है, मैथ्स वाला कर सकता है टीचर। तो ऐसा आपको एक सिस्टम बनाना है जिससे अगर आप प्रिंसिपल हो, स्कूल ऑनर हो, तो आपका टाइम बचेगा। इससे क्या होगा, ये एसओपी का फॉर्मेट जो होगा सभी टीचर्स के पास होगा, जिससे आपको बार बार किसी को कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर जो भी होगा या जो रिव्यू करेगा वो सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट सबमिट करते जाएगा, और एक दूसरे का सब पे प्रेशर होगा कि हमें भी अच्छे से वर्क करना है। तो ये एक एसओपी बनाने का तरीका है जो मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। जब इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसको बनाने में छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं, क्योंकि सक्सेसफुल स्कूल रन करना है तो आपको एक सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। ये सिस्टम एक बार सेट होता है, टाइम लगता है इसे इम्प्लीमेंट करने में, बट एक बार सेट हो गया तो आपका स्कूल बहुत जल्दी ग्रो होता है, और आप जो अपना टाइम बचाते हैं वो अपने स्कूल के डेवलपमेंट में उस टाइम को यूज करेंगे। वैसे आपसे एक सवाल है, क्या आपका स्कूल 15-20 दिन आपके बिना चल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो आपको एसओपी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज ही आपको इस पे वर्क स्टार्ट करना चाहिए। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।